Hi guys, hope all of you doing great. And today I'm going to tell you 5 tips. Yes, I'm going to tell you 5 tips to score full in how do organisms reproduce. Okay, there are basic tips, guys. And अभी हमने how do organisms reproduce खत्म करा है. And it is a very important chapter. उसका high weightage होने वाला है in the term 2 exam. And it is going to be subjective exam. Let us see the 5 tips. Okay, here it is, guys. Yes, 5 secrets to score. Okay, 5 secrets to score full in how do organisms reproduce. Now, guys, this chapter का importance I should tell you, ठीक है? Term 2 में CBSE has released the sample paper, है ना? तो go and check that out. You can see बहुत ही ज़्यादा weightage है इस chapter का. Heredity and evolution is also coming, but उसमें evolution वाला part ही deleted है. तो बस heredity part बचा है, ठीक है? और our environment. तो guys, इसका जो weightage है वो बहुत ही ज़्यादा होने वाला है. तो please be careful and watch till the end. Now, नो द क्वेश्चन फॉर्मेट ऑफ द एग्जाम. सबसे पहले गाइस, जैसे कि आपको पता है, एक केस बेस्ड क्वेश्चन आएगा जो लास्ट में होगा, है ना? एक केस बेस्ड क्वेश्चन आएगा, तो बेटा उसमें एक केस दे देंगे, उसमें आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यू हैव टू आंसर देम. ओपन एंडेड शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग आंसर्स आर आल्सो देयर, ठीक है? सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी इज द केस बेस्ड. सेक्शन ए इज शॉर्ट आंसर, सेक्शन बी इज 3 मार्क्स का लॉन्ग आंसर एंड सेक्शन सी इज द केस बेस्ड, ठीक है? तो यू हैव टू बी understanding and you should start practicing, answer writing. ठीक है? ये मत सोचना कि ये वाला एग्जाम भी MCQ होगा. MCQ नहीं है. सैंपल पेपर आ चुका है, जाके देखना. MCQ पैटर्न नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है? प्लीज बी वेरी 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 क्लियर अबाउट इट. द पेपर इज गोना बी सब्जेक्टिव, है ना? नंबर 2, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड डोंट मेमोराइज इट. ठीक है बेटा? हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस है, मैंने बहुत ही स्लोली धीरे धीरे करके पूरा चैप्टर पढ़ा है ना? तो उसको सही से समझ लो. व्हाट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, है ना बेटा? और लास्ट में रिप्रोडक्टिव हेल्थ. बेटा प्लीज अंडरस्टैंड, ये कॉन्सेप्ट जो है डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आएंगे एग्जाम में. अगर आपको लग रहा है कि आप रट्टा मार लोगे और सेम चीज जाके लिख दोगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा. यू हैव टू अंडरस्टैंड देम एंड अप्लाई इट इन द पेपर. एप्लीकेशन बेस्ड पेपर होगा बेटा. सीबीएसई हैज बीन फोकसिंग ऑन एप्लीकेशन बेस्ड कॉन्सेप्ट्स. ओके, तो प्लीज अंडरस्टैंड इट. ऑब्वियसली अब बच्चे कहते हैं सर तो मेमोराइज क्या करना पड़ेगा? बेटा मेमोराइज, यू हैव टू मेमोराइज कीवर्ड्स. What you have to memorize the keywords, not the entire sentence. हमारी टेंडेंसी क्या होती है? Sexual, it's a type of reproduction in which 2 parents are involved, है ना? The offspring produce have variation. No, don't ratify. Sexual reproduction, 2 parents, variation होता है ना? Gametes are formed, fertilization होता है, बस खत्म. इस तरह से. You just remember the keywords, ठीक है? Keywords और क्या हो गए? For example, fertilization is a keyword, gestation period is a keyword, parturition is a keyword, है ना बेटा? Fallopian tube में क्या होता है? That's a थिंग, है ना? टेस्टिस क्या करता है, ओवरी क्या करता है ना बेटा? दीज ऑल आर कीवर्ड. सीमन क्या है, स्पर्म क्या है, हाउ इट सीमन्स डिफरेंट देन स्पर्म, ऑल दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स. यू शुड अंडरस्टैंड देम, है ना? बच्चे मुझे पूछते हैं कि सर चलो ठीक है समझ आ गया, हम लिखेंगे कैसे? मैं तो समझ के पढ़ता हूं सर, सही बात है, बट मैं लिखूंगा कैसे? बेटा देखो, आपको बचपन में मेक सेंटेंस सिखाया होगा इंग्लिश टीचर ने, तो यू हैव टू यूज दैट. यू हैव टू मेक योर ओन सेंटेंसेस, है ना? कीवर्ड को यूज करके. अब बच्चे कहेंगे सर तो मेरे को नंबर मिलेंगे क्या अगर मैं एग्जैक्ट बुक का नहीं लिखूंगा? तो डेफिनेटली मिलेगा. आप रट्टाबाजी थोड़ी ना करोगे, आप अपने आप सेंटेंस बना के लिखो, उसको सप्लीमेंट करो डायग्राम से, ठीक है? फ्लो चार्ट बनाओ, आपको जरूर मार्क्स मिलेंगे, ठीक है? दैट ब्रिंग्स मी टू द थर्ड पॉइंट, प्रैक्टिस आंसर राइटिंग. बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है बेटा. आपको प्रैक्टिस करना है कि कैसे कीवर्ड्स को यूज करके आप आंसर लिख सकते हो. दिस यू हैव टू प्रैक्टिस, इट विल कम बाय प्रैक्टिस, ठीक है? जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको अंडरस्टैंडिंग होगी. अब बच्चे के क्वेश्चन कहां से लाए? सबसे पहले तो बेटा सैंपल पेपर जो अभी आया हुआ है ना? सैंपल पेपर को पहले सॉल्व कर लो. फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व द सैंपल पेपर, ठीक है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सैंपल पेपर सॉल्व कर लो. उसके बाद और क्या करना है आपको? यस, अब सैम्पल कहते हैं सर बच्चे सर 15 क्वेश्चन है और कहां से लाए क्वेश्चन? आपके स्कूल में जो प्री बोर्ड हो रहे हैं, ठीक है? एनसीईआरटी के पीछे के एक्सरसाइज के क्वेश्चन वो मैं कराऊंगा अभी दोबारा. हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस के एक्सरसाइज के क्वेश्चन मैं दोबारा कराऊंगा. बट आपको क्या करना है, आपके स्कूल के फ्रेंड के जो प्री बोर्ड में पेपर होंगे,
आपका प्री बोर्ड, आपके फ्रेंड का प्री बोर्ड, है ना, सारी दुनिया के प्री बोर्ड, सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। और कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आता, आप वो मुझे भेजो, है ना, सेंड इट टू मी ऑन amrit.raj@vedantu.com, है ना, इस पे आप मुझे भेजो, आई विल सॉल्व देम फॉर यू। ठीक है बेटा। देन रिमेंबर एग्जाम्पल, वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट। जो भी आप बायोलॉजी में एक क्वेश्चन लिखोगे बेटा, आई वुड से बायोलॉजी का केमिस्ट्री सब में होना चाहिए, एग्जाम्पल आपको जरूर लिखना चाहिए। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैंने बताया था, है ना, आपको पता होना चाहिए कि बडिंग का कौन है, बडिंग का एग्जाम्पल क्या है ना, बाइनरी फिशन का एग्जाम्पल कौन है, फ्रैगमेंटेशन का एग्जाम्पल क्या है, ठीक है, स्पोर फॉर्मेशन का एग्जाम्पल क्या है। बेटा यू हैव टू रिमेंबर एग्जाम्पल्स। ठीक है, बच्चे कहते हैं कि सर याद नहीं होता, बेटा याद करना पड़ेगा। दिस इज द वन विच यू हैव टू रिमेंबर। देखो एग्जाम्पल्स हो गया, टर्म्स हो गया, कीवर्ड्स हो गए, इनको आपको याद करना है rather than learning the sentences। सेंटेंस याद नहीं करना, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। एंड दिस brings the 5 and the most important point, remember diagram guys, please remember diagram। biology is nothing without diagram। हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम से पहले बस डायग्राम पढ़ते हैं। कितने लोग ऐसा करते हो, एग्जाम के एक दिन पहले डायग्राम करते हो, मैं भी ऐसा करता हूं। ऐसा नहीं होता। ठीक है, जब भी आप कोई कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, डायग्राम आया उसी वक्त बनाओ, गंदा डायग्राम बनाओ, गंदा सा, मेक द वर्स्ट पॉसिबल डायग्राम ऑफ योर लाइफ। ठीक है, बनाओ, धीरे 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 करके आपका इंप्रूव होने लगा, धीरे धीरे। समझ रहे हो। जब भी आप कोई आंसर लिखते हो, देखो उस टॉपिक से रिलेटेड क्या आंसर आप लिख सकते हो। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का है तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाओ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का है, कॉन्डम है तो कॉन्डम बना दो, ऐसे करके, ऐसे राइट, लाइक यू नो यू कैन राइट दिस इज कॉन्डम, है ना बेटा। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बना दो, है ना, टेस्टिस बना दो, ओवरीज बना दो। ठीक है बेटा, यू डोंट हैव टू बी मोनालिसा के, लियोनार्डो डा विंची नहीं बनना। आर्ट की क्लास तो है नहीं, साइंस की क्लास है, तो साइंस के बच्चों की तरह जो डायग्राम बनता है बनाओ, रिप्रेजेंटेटिव। बस ये करना, ऐसा नहीं है कि ओवरी की जगह में आप टेस्टिस लिख रहे हो, वो मत करना, वो गलत होता है। टीचर क्या देखता है, इसने सही मार्क करा है क्या नहीं, मार्क सही करा है, और क्या सही से इसका एक्सप्लेनेशन करा है कि नहीं, लेबल सही करा है कि नहीं, बस यही देखते हैं टीचर। समझ रहे हो। तो स्टार्ट प्रैक्टिसिंग डायग्राम, प्रॉमिस मी यू विल स्टार्ट प्रैक्टिसिंग डायग्राम। जब भी आप सैंपल पे प्रैक्टिस कर रहे हो, ट्राई टू इनकॉर्पोरेट इट, धीरे धीरे करके आपको आदत पड़ जाएगी। ठीक है। एंड इन दी एंड गाइज आई वुड लाइक टू टेल यू, वेदांतु का टर्म 2 का कोर्स चल रहा है। ठीक है, जिस भी बच्चे ने एनरोल नहीं करा है, आई वुड हाईली रिकमेंड यू। ठीक है, यू कैन यूज द कोड AR Pro, है ना बेटा, आपको 15 + 15 30 डेज मिल जाएगा इफ यू यूज द कोड AR Pro। देयर इज अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहां पे जाके क्लिक करोगे, आपको मिलेगा एक पूरा का पूरा टर्म 2 का कोर्स। ठीक है, thousands of students have enrolled and they are studying with us। टर्म 1 बेटा थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर आने वाला है, तो डोंट टेक एनी चांसेस। बहुत बच्चों का टर्म 1 का पेपर खराब हुआ था, डोंट टेक एनी चांसेस। द कॉस्ट इज गाइस 1170 रुपीज। ठीक है, इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, इंग्लिश, एसएसटी 6 सब्जेक्ट, स्पेशल टीचर्स पढ़ाएंगे, बेस्ट टीचर्स ऑफ इंडिया। समझ रहे हो, विच ब्रिंग्स द कॉस्ट टू 200 रुपीज, लेस देन 200 रुपीज पर सब्जेक्ट पर मंथ। इससे ज्यादा आप देते हो, आई नो, 500,000 रुपीज से तो कम में कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, तो इफ यू हैव नॉट एनरोल्ड, आज ही एनरोल कर लो सो दैट यू गेट इनटू द सिस्टम। ठीक है बेटा, एंड स्टडी विद अस। हम पूरा आपको लाइव क्लासेस कराएंगे, टेस्ट होगा, नोट्स मिलेंगे, आपके सारे डाउट सॉल्व होंगे, रिवीजन होगा पूरा का पूरा एग्जाम से पहले। वी विल एंश्योर दैट कि आप टर्म 2 में अच्छा करो। समझ रहे हो, ये हमारी गारंटी होगी। आप बस क्लासेस अटेंड करो, मेहनत करने के लिए रेडी रहो, वी विल एंश्योर यू विल डू ग्रेट इन योर एग्जाम्स। परफेक्ट। तो गाइस डू लेट मी नो कि कौन से 5 पॉइंट्स, एक बार रिवाइज करो, मुझे कमेंट बॉक्स में सारे के सारे 5 पॉइंट आप लिख के बताओगे टू स्कोर गुड इन हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। ओके, you can follow me on Instagram guys, my Instagram ID is amrit_rj. do not forget to like the video, share it with your friends and subscribe to the channels and keep smiling, and मुझे बताना what are the 5 tips which I told you. Have a great day, keep smiling.